नमस्कार मित्रों, आज 5 जून 2020 शुक्रवार का दिन और आज का दिन हर एक दिन की तरह सामान्य नहीं है, कुछ खास है। अंदाज़ा लगाइए, समझ गए ना? हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। आज विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाने का जो सिलसिला है वो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा प्रारंभ किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना 1972 में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में हुआ और इसी के साथ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में इसकी शुरुआत हुई, जो कि मानव पर्यावरण पर आधारित थी। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 2 साल बाद यानी कि 1974 को मनाया गया, जिसकी थीम थी ओनली वन अर्थ। इसके बाद से लेके आज तक हर साल विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को ही मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस हर साल विश्व पर्यावरण दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए एक कंट्री को होस्ट करने के लिए नॉमिनेट करते हैं और ये नॉमिनेशन हर साल एक दूसरे कंट्री के लिए बदल जाता है। इस साल जिस देश ने इस प्रोग्राम को होस्ट करने का जिम्मा लिया है उसका नाम है कोलंबिया और इस साल की 5 जून की थीम है बायो डाइवर्सिटी। 5th जून is the United Nations flagship day for promoting global awareness and action to improve environment. Over the years, it has become the largest global platform for environmental aspects. Every year, millions of people celebrate this day of more than 100 countries. अब आप कहेंगे ये सेलिब्रेट तो करते हैं, लेकिन इस 5 जून के दिन होता क्या है? तो 5 जून जैसा आपको पता है, चाहे वो सरकारी कार्यालय हो या निजी संस्थान हो, उसमें आज के दिन सबसे पहला जो काम होता है वो होता है सैपलिंग का, यानी कि वृक्षारोपण का। और इस काम को एक बहुत बड़े लेवल पर किया जाता है। इस दिन लोग पेड़ लगाते हैं इस चाहत के साथ कि मैं पूरे साल इस पेड़ की सेवा करूंगा ताकि बड़ा होके ये पेड़ पर्यावरण को शुद्ध करने में अपनी भूमिका दे सके। इसके अलावा प्राइवेट कंपनीज के अंदर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए बहुत तरीके के प्रोग्राम होते हैं, जिनमें के अच्छे जो वीडियोस हैं एनवायरनमेंट प्रिवेंशन प्रोटेक्शन कंट्रोल पे, उनको दिखाया जाता है और कर्मचारियों की पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ाया जाता है। आज ही के दिन बहुत सी कंपनी अपने कर्मचारियों के बच्चों को अपने कंपनीज में, अपने प्लांट में बुलाते हैं और उनको एनवायरनमेंट क्विज में पार्टिसिपेट करने का अवसर देते हैं। इससे जहां एक और बच्चों के अंदर कॉम्पिटिटिव भावना जागृत होती है, वहीं दूसरी ओर उनको एनवायरनमेंट के प्रति जानने का मौका मिलता है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज के अंदर एनवायरनमेंट पे क्विज कंपटीशन होते हैं, जिसमें एम्प्लॉय पार्टिसिपेट करते हैं और उनको पारितोषिक दिए जाते हैं। बहुत सी कंपनीज में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत गांव के अंदर वृक्षारोपण
रैली, रोल प्ले, स्किट, बैनर्स और पोस्टर्स लगाने का कार्यक्रम किया जाता है और गांव के जो नागरिक हैं उनको एनवायरनमेंट के प्रति जागरूकता दी जाती है ताकि वो भी अपने गांव के अंदर वृक्षारोपण करके सफाई रख के अपने गांव को सुंदर बना सकें। बहुत सी जगह आज के दिन पानी संरक्षण यानी कि वाटर कंजर्वेशन के बारे में बात करते हैं और जब हम वाटर कंजर्वेशन की बात करते हैं तो पिछले 5 सालों में जो कंसेप्ट बहुत तेज़ी से उभर कर आया है वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। अभी नई इंडस्ट्रीज़ के लिए तो ये ज़रूरी हो गया है कि जब तक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम प्लांट के अंदर ना लगा जाए, प्लांट के अन्य जो विभाग हैं उनको बनाने की अनुमति नहीं होती है। धीरे धीरे जो भारत के मेट्रो सिटीज़ हैं उनकी मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग में भी ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम लगाया जा रहा है ताकि पानी को, बारिश के पानी को जमा किया जा सके और ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। जैसा आप जानते हैं कि हम गर्मी के पीक पर पहुंच रहे हैं और ये समय है जब पानी की कमी होती है, तो ऐसे में अगर वाटर हार्वेस्टिंग किया जाए तो समाज को, देश को बहुत फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा बहुत से काम हैं जो इंडस्ट्रीज़ आज के दिन जागरूकता बढ़ाने के लिए अपने कर्मचारियों के लिए करती है, सरकारी विभाग अपने कर्मचारियों के लिए करते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि ये जो आपने बताया ये तो सरकारी और निजी संस्थानों की बात, मैं अपने देश के लिए आज के दिन या पूरे साल पर्यावरण को इम्प्रूव करने के लिए अपना क्या योगदान दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। माफ़ कीजिएगा। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो अपने घर में अपने को ये इंश्योर करना है कि हम घर के अंदर पानी का जो उपयोग है उसको बहुत सावधानी के साथ करेंगे ताकि एक भी बूंद पानी का बर्बाद ना हो, वेस्ट ना हो। अपने को ये भी चेक करना है कि घर के अंदर जितने भी नल हैं, टैप्स हैं, वो लीक ना हो रहे हों, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि हमारी नादानियों की वजह से ये टैप लीक होते रहते हैं और बाद में पता चलता है कि दिन के अंत में हज़ारों लीटर पानी वेस्ट हो गया है, यानी कि गटर में चला गया है। इसके साथ साथ हम अपने घर में बिजली का भी समुचित उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा रिसोर्स है और हमको ये देखना है कि हमको अपने घर में जहाँ पर भी उस समय बिजली की ज़रूरत नहीं है हम उसका उपयोग ना करें। जैसे कि जहाँ ज़रूरत नहीं है उस कमरे की लाइट या पंखा बंद कर दें। इससे एक तरफ जहाँ बिजली के कंजम्पशन में कमी आएगी, ये एक तरह से उसका प्रोडक्शन होगा। घर के जो एसीज़ हैं उनको 24 डिग्री 25 डिग्री पे चलाएं, जिससे कि कंप्रेसर पे लोड कम पड़ेगा और विद्युत की खपत कम होगी। आप अपने घर में, चाहे आप मोहल्ले में रहते हैं या मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग में रहते हैं, ये सुनिश्चित करें कि एक जगह पर एक बड़ा सा बिन हो जिसमें हर घर से लोग कचरा लाके उसमें डालें और उसको इस उचित तरीके से रखें कि अगले दिन जब म्युनिसिपैलिटी की टीम वो कचरा लेने के लिए आए तो आसानी से उसको जो है ले जा सकें और डब्बे को अच्छी तरीके से, साफ सुथरी तरीके से घर में रख सकें। इसके अलावा हम एक और काम कर सकते हैं कि प्लास्टिक की जो थैलियां हैं हम उनका पूर्णतः बहिष्कार कर सकते हैं, उनको छोड़ सकते हैं। आपको मालूम होगा कि हमारे देश के कई राज्यों ने प्लास्टिक की थैलियों को बैन कर रख दिया है। इसकी जगह हम या तो कागज़ की थैली यूज़ कर सकते हैं या हम कपड़े की थैली यूज़ कर सकते हैं। कपड़े की थैली का उपयोग ज़्यादा वाजबी होगा क्योंकि उसको धो के आप रीयूज़ कर सकते हैं। वैसे रीयूज़ तो आप प्लास्टिक की थैलियों को भी कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं है और इसको आप ज़मीन में गाड़ के 200 साल के बाद भी निकालेंगे तो ये प्लास्टिक ऐसा ही निकलेगा। प्लास्टिक के दुष्प्रभाव आपने सुने होंगे। अगर रोड पे पड़ा है, गलती से गाय खाती है तो गाय को तकलीफ़ होती है। अगर प्लास्टिक रोड पे पड़ा है और जाके
जो ड्रेन हैं उनके चैम्बर्स में जाके अटक जाता है, तो बरसात के टाइम पे पानी फ्लो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से पानी वहीं पे लॉग इन होता है और वो जो है ख़राब स्मेल भी देता है और मच्छरों के पैदा होने की वजह भी बनता है। तो प्लास्टिक का उपयोग ना करें तो अच्छा है। आपने सुना होगा कि प्लास्टिक जब कई बार लोग गलती से समुद्र में फेंक देते हैं, जहाँ समुद्र के पास रहने वाले शहर या गांव हैं, तो जब ज्वार भाटा आता है तो समुद्र उस सारे प्लास्टिक की गंदगी को उठा के उसी शहर में वापस कर देता है। यह हमारे लिए संकेत है कि भाई ये आपकी गंदगी है, इसको आपको ही संभाल के और सहेज के रखना है। अपने आसपास के स्थानों को साफ सुथरा रखें, बच्चों को साफ सुथरा रहने के तरीके सिखाएं, हेल्थ और हाइजीन को मेंटेन करें ताकि बीमारियां ना हो सकें। इससे भी पर्यावरण को एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है। ऐसे बहुत से काम हैं छोटे छोटे जिनको हम करके अपना छोटा छोटा योगदान देके देश के लिए सेवा कर सकते हैं और अपने घर को और अपने समाज को सुंदर बना सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि इन पिछले 60-65 दिनों में कोरोना वैश्विक महामारी की वजह से पूरे विश्व में और ख़ास तौर से अपने देश में काफ़ी नुकसान हुआ है। मेडिकल पैरामेडिकल की जो टीमें हैं आज भी लोगों को कोरोना से बचाने के लिए लड़ रहे हैं और अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। इनके साथ साथ पुलिस की टीम और अन्य आवश्यक सेवाओं के कर्मचारी अपनी तरफ से पूरी सेवा दे रहे हैं और कोरोना को हराने के लिए कृत संकल्प है। तो ये तो एक महामारी है जिससे पूरे देश को तकलीफ हो रही है, लेकिन इस तकलीफ के बीच में एक और शुभ संकेत निकल के आया है। वो ये है कि पर्यावरण में काफ़ी सुधार, इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। आपने देखा होगा रोड पे गंदगी नहीं है, रोड बहुत साफ़ हैं। रोड पे व्हीकल तो चल रहे हैं लेकिन उतनी संख्या में नहीं है कि जिनसे एग्जॉस्ट से धुआं निकले, पॉल्यूशन को खतरा हो या नॉइज़ पॉल्यूशन हो। आपने देखा होगा कि ध्वनि पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है और इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि गंगा या और अन्य नदियाँ जिनमें के संस्थानों का पानी डाला जाता था, बड़े बड़े और दूसरे संस्थानों का पानी डाला जाता था, जिसकी वजह से गंगा और अन्य नदियाँ दूषित होती थीं। आज चूँकि ये सब नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से नदियों का पानी भी काफ़ी साफ़ हो गया है और कहने में तो ऐसा आया है कि आज की तारीख में ये कम से कम 40% तक साफ़ हो गया है। ये एक बहुत अच्छा संकेत है। ये प्रकृति ने हमको एक संदेश दिया है कि देखिए, अगर आप सही तरीके से रहेंगे और अपनी आदतों को कंट्रोल में करेंगे तो आप मेरे साथ में भी एक अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। तो ये जो हमको प्रकृति ने एक व्यवहार दिया है, हम कोशिश करें कि इससे आगे लेके जाएं, पर्यावरण को और सुंदर बनाएं। और अगर सुंदर ना भी बना सकते हैं तो जो आज की हमारी स्थिति है उस पर तो हम कायम रह सकें। अगर ऐसा करेंगे तो हम जिस जगह भी रह रहे हैं उसके साथ साथ हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी सेवा होगी। दोस्तों, आज के दिन विश्व पर्यावरण दिवस के इस पावन दिवस पर मैं आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपसे विनती करता हूं कि आज के दिन आप कम से कम एक पेड़ लगाएं। वो पेड़ जिसके लिए आप कह सके हैं ये मेरा पेड़, ये देश का पेड़। आपने अपना बहुमूल्य समय मुझे दिया, मुझको सुना। इस सब के लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं और आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जय हिंद।